हेलो एवरीवन, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल। कल आप लोगों को यूजीसी नेट जेआरएफ सोशियोलॉजी की जो यूनिट 10 है, सांस्कृतिक और सांकेतिक रूपांतरण, उसमें हमने आपको पढ़ाया था संकेत और प्रतीक के बारे में। आज हम आपके लिए जो लाए हैं टॉपिक, उसमें हम आपको बताएंगे धार्मिक अनुष्ठान, आस्थाएं और प्रथाओं के बारे में। ठीक है, तो धार्मिक अनुष्ठान, आस्थाएं और प्रथाओं को पढ़ने से पहले समझते हैं कि धर्म क्या होता है, उसके बाद हम अनुष्ठान को समझेंगे। तो आइए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं धर्म के बारे में। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि धार्मिक अनुष्ठान, आस्थाएं एवं प्रथाओं के बारे में। सबसे पहले धर्म के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, धर्म के बारे में अगर हम समाजशास्त्रीय अध्ययन से समझते हैं तो धर्म जो है वो धार्मिक व ईश्वरीय मीमांसा से कई अनेक तरीकों से अलग है। ठीक है, समाजशास्त्रीय अध्ययन में धर्म को अगर हम समझते हैं तो वो धार्मिक और ईश्वरीय मीमांसा से अलग है। पहला, अगर हम समझें कि समाजशास्त्रीय अध्ययन में किस तरह से धर्म को समझा जाता है, तो पहला होता है धर्म समाज में वास्तव में कैसे काम कर रहा है और धर्म के द्वारा संस्थाओं पे कितना संबंध है या कितना नियंत्रण है, इस चीज़ को देखा जाता है। और इस चीज़ का अध्ययन एक अनुभविक अध्ययन के द्वारा किया जाता है। ठीक है, दूसरा, धर्म का क्या कार्य होगा, एक तुलनात्मक पद्धति किया जाता है, मतलब तुलना के आधार पर धर्म को देखा जाता है। और अगर तीसरी बात की जाए तो तीसरा रहता है ये समाज की संस्कृति व अन्य पक्षों से क्या संबंध रखता है धर्म, और किस प्रकार धार्मिक विश्वास, व्यवहार और संस्थाओं को एक साथ जोड़े रखता है। इन सब चीज़ों की क्या की जाती है, जांच की जाती है। तो धर्म को अगर अपने आम जीवन में बात करें धर्म, तो कहीं ना कहीं ईश्वरीय मीमांसा पे बात करेंगे। ठीक है, ईश्वर के स्वरूप वो धार्मिक पूरी तरह से होंगे। लेकिन अगर हम समाजशास्त्रीय दृष्टि से देखेंगे तो धर्म का एक बहुत बड़ा रोल होता है समाज को क्या नियंत्रित करने में, कि और समाज में जो लोग हैं उनकी संस्कृति को आगे बढ़ाने में। इन सब चीज़ों में धर्म एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए समाजशास्त्र के क्षेत्र में हम धर्म को पढ़ते हैं। ठीक है, और अगर बात करें कि सभी धर्मों की जैसे समान क्या क्या विशेषताएं, मतलब कोई भी धर्म हो, हिंदू मुस्लिम कोई भी धर्म हो, उसकी जो मेन विशेषताएं होती हैं वो होती है, एक तो प्रतीकों का, हर किसी धर्म का अपना प्रतीक होता है, अपना समुच्चय होता है। हर धर्म की अपनी श्रद्धा, सम्मान या भावनाएं होती हैं। दूसरा, अनुष्ठान और समारोह भी होता है, हर धर्म में अपना अपना अनुष्ठान होता है, समारोह होता है। और अगर तीसरी विशेषता की बात की जाए तो विश्वासकर्ताओं का एक समुदाय, मतलब सभी धर्मों को मानने वाले, विश्वास करने वाले एक समुदाय होता है जो हर एक अपने अलग अलग धर्म को मान के आगे चलता है और उसी के अनुसार अनुष्ठान, अपना समारोह करता है और श्रद्धा, सम्मान, भावनाएं रखता है। ठीक है, तो ये हो गया धर्म की कुछ विशेषताएं और धर्म को हम समाजशास्त्रीय क्षेत्र में किस तरह समझते हैं। इसके अलावा अगर आगे बात करें तो धर्म के संबंध में विभिन्न समाजशास्त्रियों के क्या विचार हैं, इन सब चीज़ों पे चर्चा करेंगे। तो ईवी टाइलर से अगर समझेंगे तो ईवी टाइलर ने धर्म के संबंध में क्या विचार दिया है, तो इनकी पुस्तक है प्रिमिटिव कल्चर। इसमें इन्होंने धर्म की उत्पत्ति का कौन सा सिद्धांत दिया है, आत्मवाद का सिद्धांत दिया है। तो यहाँ पे इतना सा ध्यान रखिएगा, ईवी टाइलर ने, इनकी पुस्तक है प्रिमिटिव कल्चर, जिसमें इन्होंने धर्म की उत्पत्ति का सिद्धांत दिया है और सिद्धांत का क्या नाम है, आत्मवाद का सिद्धांत। वहीं अगर बात की जाए मैक्स मूलर, तो इन्होंने धर्म की उत्पत्ति का सिद्धांत कौन सा दिया है, प्रकृतिवाद। और अगर दुर्खिम की बात की जाए तो पुस्तक द एलिमेंट्री फ्रॉम द रिलीजियस लाइफ में दुर्खिम ने धर्म के बारे में बताया है और इसमें इन्होंने धार्मिक विश्वास में पवित्रता और लौकिकता का क्या किया है, विभाजन किया है। मतलब पवित्रता और लौकिकता के बीच में एक डिस्टेंस या दूरी बना के रखा है। ठीक है, ये दुर्खिम ने बताया है। जैसे कि देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि पवित्र और लौकिक क्षेत्र एक दूसरे के विपरीत हैं और इस आपसी भेद का धार्मिक अनुष्ठान और कर्मकांडों द्वारा क्या किया जाता है, नियंत्रण किया जाता है। मतलब पवित्रता अलग चीज़ है, लौकिकता अलग चीज़ है। इनको ये एक दूसरे के दुर्खिम जो थे एक दूसरे के विरोधी मानते थे, इसीलिए धार्मिक अनुष्ठान या कर्मकांडों द्वारा इनका नियंत्रण किया जाता था। जैसे कि पवित्र व दिव्य क्षेत्र वह होता था जो पावन मानकर उच्च स्तर दिया जाता है, जिसके प्रति सम्मान व भय की भावना होती थी, कि जैसे कि अगर हमने कुछ गलत कर दिया तो हमारे साथ ईश्वर ऐसा करेगा, तो मतलब उन सब चीज़ों को बड़ा ही पवित्र रखा जाता था। और उसके अलावा दिव्य क्षेत्र में को लौकिक क्षेत्र से कई अधिक ज़्यादा महत्व भी दिया जाता था। दूसरी तरफ अगर हम लौकिक क्षेत्र की बात करें तो इसके अंतर्गत आम दैनिक जीवन के जो सामान्य पहलू हैं वो आते थे। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के कारण दुर्खिम ने एक दिव्य मतलब पवित्र चीज़ों को और एक लौकिक क्षेत्रों को, इन दोनों को अलग रखा है। और अलग रखने को अगर आप उदाहरण के स्वरूप में समझना चाहें तो जैसे कि देखिए
मंदिर में जूते पहनकर जाना मना है। अब क्यों मना है, इसका रीज़न अगर आप जानने की कोशिश करें तो देखिए, जूते चप्पल जैसे कि आम जीवन में इस्तेमाल किए जाते हैं, हर कोई कहता है कि चप्पल पहन के बाहर निकलना चाहिए, नंगे पैर नहीं जाना चाहिए। तो लेकिन ये सब चीज़ें क्या है, ये लौकिक क्षेत्र से संबंधित है, किंतु मंदिर को क्या माना जाता है, पवित्र शुद्ध स्थल माना जाता है। और जूते से क्या होगा, गंदगी जो होगी वो मंदिर के अंदर मंदिर को शुद्ध नहीं रखेगी। इस कारण दिव्य और लौकिक क्षेत्रों को क्या किया जाता है, अलग रखा जाता है। अगर बहुत ही इजी शब्दों में बात करें कि दुर्खिम ने धर्म के बारे में क्या बोला है, तो दुर्खिम ने के अनुसार धर्म जो होता है एक भावनात्मक अभिव्यक्ति होती है, मतलब वो भाव से जुड़ा होता है धर्म, दुर्खिम के अनुसार। ठीक है। उसके अलावा अगर बात करें मार्क्स ने, तो मार्क्स ने ये बात किया है कि मनुष्य जितना अधिक ईश्वर में विश्वास करेगा उतना ही वो क्या होगा, स्वयं से दूर होता जाएगा। इसी विषय में दुर्खिम ने कई बार क्वेश्चन भी पूछा गया कि धर्म जनता के लिए अफीम है, ये किसने कहा है, तो ये मार्क्स ने कहा है, क्योंकि उनका मानना था कि जो धर्म होता है वो लोगों को अपने ऊपर अन्याय और असमानता करने के लिए बढ़ावा देता है। क्योंकि जब लोगों पे अन्याय या असमानता होता है, जो लोग धर्म को मानते हैं, धर्म पे विश्वास करते हैं, वो क्या कहते हैं, ये ईश्वर की इच्छा से हमारे साथ ऐसा हो रहा है। तो इससे क्या होता है, व्यक्ति जो होता है वो बढ़ावा मतलब शोषण को बढ़ावा देता है और बगावत की संभावना बहुत कम कर देता है। ठीक है। तो यहाँ पे यही सब लिखा हुआ है, तो आप इसका PDF लेके पढ़ लीजिएगा। हम आपको बहुत ही ईजी शब्दों में समझा दे रहे हैं कि धर्म के विषय में मार्क्स ने, दुर्खिम ने, E.B. टायलर ने, ठीक है, इन सब लोगों ने क्या क्या बोला है उस चीज़ को हम समझा दे रहे हैं। बाकी आप PDF लेके पढ़ लीजिएगा, जिसको हम टेलीग्राम में अपने सेंड कर देंगे। और अगर आप मार्क्स का अगर इजी शब्दों में देखिए, यहाँ पे लिखा भी है कि धर्म शोषण के विरुद्ध विरोध की एक पद्धति है। ठीक है, अगर मार्क्स के अनुसार बात किया जाए। और उसके अलावा अगर बात की जाए वेबर ने क्या बोला है, तो वेबर ने बोला है अपनी पुस्तक द प्रोटेस्ट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म में, इन्होंने लिखा है कि जो पश्चिम में प्रोटेस्ट धर्म को मानने वाले थे, उनका कारण वो लोग क्या विश्वास करते थे कि भौतिक सफलता की ईमानदारी से कठोर परिश्रम करना ही ईश्वर की सच्ची सेवा है। ठीक है। जो भी कैल्विनवाद के लोग थे उनका विकास इसलिए अधिक हुआ, मतलब पश्चिमी देशों का विकास इसलिए अधिक हुआ क्योंकि वो लोग ऐसा मानते थे कि अगर हम ईमानदारी से कठोर परिश्रम कर रहे हैं तो यही ईश्वर की सच्ची सेवा होती है। लेकिन अगर इसी का जस्ट अपोजिट अगर देखा जाए कि हिंदू धर्म में, तो हिंदू धर्म में क्या बात किया जाता है, पारलौकिकता के दर्शन और भौतिक संपत्ति के त्याग पर जोर दिया जाता है। मतलब वो अधिकतर हिंदू धर्म में अधिकतर त्याग, कि अगर हम ये त्याग करेंगे तो ईश्वर हमें देगा, वो मतलब तो इसीलिए अगर देखा जाए भारतीय चीज़ों को, तो उसमें ज़्यादा विकास इसीलिए नहीं हो पाया पश्चिमी देशों की तुलना में। तो उस आधार पे वेबर के अनुसार धार्मिक विचार विकास के साधन हो सकते हैं, मतलब जैसे आप विचार रखोगे वैसे ही आपके विकास के साधन होंगे, ऐसा मानना था। उसके अलावा अगर बात की जाए स्पेंसर, तो स्पेंसर ने क्या बात कहा है, तो स्पेंसर ने बोला है कि धर्म जो होता है वो रहस्यमय पहलुओं की क्या करता है, व्याख्या करता है। स्पेंसर का ये वर्ड बोला था धर्म के विषय में कि धर्म क्या होता है, रहस्यमय पहलुओं की व्याख्या करता है। वही पॉल रेडी ने धर्म के विषय पे क्या बोला, तो धर्म समाज को एकीकृत करता है। ठीक है। पॉल रेडी बोलते थे कि धर्म का होना समाज में इसलिए आवश्यक है क्योंकि वो समाज को एकीकृत करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और यहाँ पे पॉल रेडी ने एक और बात कही है कि धार्मिक रोमांच की अभिव्यक्ति संकट की घड़ी में होती है। देखिए, आपको भी ये चीज़ होगा कि जब किसी पे संकट आता है तो सबसे पहले ईश्वर को याद करता है, धर्म को याद करता है। तो धार्मिक, उसी विषय पे पॉल रेडी ने बोला है कि धार्मिक रोमांच की अभिव्यक्ति कब होगी, संकट की घड़ी में होती है। वहीं अगर बात करें टॉयलर कार्ले ने क्या बोला है, तो धर्म का उद्भव मुख्य रूप से भय के कारण हुआ है। टॉयलर कार्ले बोलते हैं धर्म का उद्भव क्यों हुआ, क्योंकि भय आया, जब भय आया तभी धर्म का उत्पत्ति हुई। वहीं R.H. लेवी के अनुसार धर्म का अर्थ क्या होता है, भावनाएं होता है, भावनाएं होंगी तो वहाँ धर्म होगा। वहीं गोल्डन वाइजर ने जादू धर्म दोनों क्षेत्रों की विशेषता धार्मिक रोमांचक है, ये बात किया है। उसके अलावा तो यहाँ पे अब बात करेंगे अनुष्ठान कर्मकांड क्या होता है। ठीक है। तो जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आदि धर्म के अनुयायियों का मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे आदि में जाना और धार्मिक गतिविधियों और प्रथाओं का पालन करना ही क्या कहलाता है, अनुष्ठान कहलाता है। ठीक है। तो अनुष्ठान अगर कोई पूछे क्या होता है, तो सभी धर्म अपना मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे सब जाते हैं। जैसे कि हिंदू धर्म में वो अपना मंदिर जाता है और मंदिर से संबंधित उसके कई सारे कर्मकांड होते हैं, जैसे जाना, पुष्प चढ़ाना और कई सारे मंत्रों का उच्चारण करना। तो ये सब चीज़ें
जो होता है ये सब क्या कहलाता है, ये अनुष्ठान कहलाता है। ठीक है, तो जो भी अन्य मंदिर में जो भी धार्मिक गतिविधियाँ करते हैं, प्रथाओं का पालन करते हैं, वो सब क्या कहलाता है, अनुष्ठान कहलाता है। इसके अतिरिक्त अनुयायी अपने घरों में भी धार्मिक गतिविधियाँ करते हैं। घर में जैसे कथा कराना और आपका रामायण हो गया, और कई सारे पूजा पाठ होते हैं। जैसे शादी ब्याह में आपने सुना होगा देवता पूजे जाते हैं, और मुस्लिम में भी कई सारी चीज़ें होती हैं। तो वो सब चीज़ें क्या होता है, वो सब क्या कहलाएगा, कर्मकांड या अनुष्ठान कहलाया जाएगा। जैसे कि देखिए लिखा भी है कि हिंदू कुछ खास अवसरों पर क्या करते हैं, पूजा करते हैं। जैसे बसंत पंचमी हो गए, कई सारी चीज़ें हो गया, तो ये सब क्या होगा, ये अनुष्ठान होंगे। वहीं अगर बात किया जाए जैसे मुस्लिमों में देखा जाए तो मुल्ला की आवाज़ सुनकर मुसलमान नमाज पढ़ता है। ठीक है, ईसाई परिवार में रोज़री व माला जपने का कार्य होती है। ये सब गतिविधियाँ घर के भीतर ही होती हैं। कुछ अनुष्ठान व्यक्ति के जीवन चक्र से संबंधित है, मतलब वो जन्म से लेकर मृत्यु तक के कई सारे अनुष्ठान किए जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार अनुष्ठान की जो होता है वो दोहरी भूमिका निभाता है। वह सामूहिक मूल्यों पर भी बल देता है और समुदाय के प्रति व्यक्ति की आस्था को भी मजबूत करता है। मतलब सामूहिक मूल्यों पर भी वो बल देगा, और क्या करेगा, समुदाय के प्रति व्यक्ति की जो आस्था होगी उसको भी वो मजबूत रखेगा। तो अनुष्ठान जो होता है वो एक दोहरी भूमिका निभाता है। ठीक है, उसके अलावा अगर बात करें, जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि दुर्खिम का अनुष्ठान पे क्या क्या विचार है। ठीक है, तो पीछे हमने धर्म पे के बारे में पढ़ा था कि मार्क्स का क्या विचार था, दुर्खिम का क्या विचार था, वेबर का क्या विचार था। यहाँ पे अब बात करेंगे कि अनुष्ठान के बारे में दुर्खिम ने क्या क्या बोला है। तो दुर्खिम ने धर्म और अनुष्ठान को समाज में एकीकृत शक्ति के रूप में देखता है कि अनुष्ठान और धर्म जो होता है वो समाज को क्या करता है, एकीकृत बनाए रखता है। असल में यह दुर्खिम के समाज की सामूहिक सजगता का विचार का एक हिस्सा है। धार्मिक प्रथाओं और विश्वासों के माध्यम से समाज की सामूहिक सजगता संस्थागत रूप ले लेती है। ठीक है, धार्मिक प्रथाएं और विश्वास जो होता है उसके द्वारा क्या होता है, समाज में एक सामूहिकता आती है, और वो सामूहिकता क्या होती है, संस्था का रूप ले लेती है और एक बंधुत्व कायम करती है, ये इनका मानना था। ठीक है, और विभिन्न प्रकार के मौखिक उच्चारण में भी एक प्रकार का सामूहिक भाईचारा भी स्थापित हो जाता है। मतलब धर्म से संबंध क्या होता है, अनुष्ठान मतलब कई सारे अनुष्ठान किए जाते हैं, उसमें क्या होता है, कई सारे लोग शामिल होते हैं, तो उसमें सामूहिकता आती है, और सामूहिकता से ही क्या होता है, एक संस्थागत चीज़ों के मतलब किसी चीज़ों के विधि पूर्वक किया जा रहा है। तो इन्होंने दुर्खिम ने इस चीज़ को समझाया था अनुष्ठान में। और इसके अलावा इन्होंने दुर्खिम ने का मानना है कि इन अनुष्ठानों के माध्यम से अनुयायी को ये मालूम होता है कि समाज में क्या भला है और क्या बुरा है। अनुष्ठान के माध्यम से, अनुष्ठान जब कराते हैं तो उसमें कई सारी चीज़ें बताई जाती है, उसके द्वारा ये पता चलता है कि समाज में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, किसे अपनाना चाहिए और किसे नहीं अपनाना चाहिए। ये सब दुर्खिम का मानना था कि अनुष्ठान के माध्यम से अनुयायियों को ये सब चीज़ें पता चलता है। कहने का तात्पर्य यह है कि इसके माध्यम से व्यक्ति समुदाय की इच्छाओं से जुड़ा रहता है, समुदाय की सामूहिक पहचान बनती है। दुर्खिम यह भी मानते हैं कि प्रतीकात्मक स्तर पर अनुष्ठान सामाजिक समूह की सामूहिक पहचान का प्रतिनिधित्व करता है। तो अगर आपसे पूछा जाए तो कि दुर्खिम अनुष्ठान के किस विचार से, तो प्रतीकात्मक स्तर के अनुष्ठान को मानते थे। ठीक है, जिससे समाज में समूह में एक पहचान बना रहता है जो कि प्रतिनिधित्व का आगे कार्य करता है, ये बात की गई है। उसके अलावा अनुष्ठान प्रथाओं में काम आने वाली पवित्र वस्तुएं इसलिए पवित्र होती है क्योंकि वे समूह की एक सामूहिक पहचान का प्रतीक कराती है। जैसे सभी धर्म के लोग उनका अलग मतलब उठना बैठना चलना फिरना, मतलब किसी भी पूजा पाठ या अनुष्ठान करते समय सब चीज़ें अलग अलग होती हैं। जैसे नमाज पढ़ते हुए वो अलग करते हैं, धर्म के होते हैं वो लोग अलग तरीके से पूजा पाठ को करते हैं। तो वही यहाँ पे लिखा है कि उठना बैठना चलना फिरना एक प्रतीकी के रूप में होता है, मतलब हर धर्म का अलग अलग प्रतीक होता है अनुष्ठान के समय। ठीक है, इस बात को बोला है दुर्खिम ने बताया, और इन्होंने प्रतीकात्मक रूप से माना है। और उसके अलावा मैलिनोवस्की का अगर बात की अनुष्ठान पे उन्होंने क्या विचार दिया है, तो मैलिनोवस्की ने अनुष्ठान संबंधी कार्यात्मक दृष्टिकोण, देखो प्रतीकात्मक दृष्टिकोण दुर्खिम ने अपनाया, और अनुष्ठान के विचार पे कार्यात्मक दृष्टिकोण किसने अपनाया, मैलिनोवस्की ने। और इनकी कौन सी पुस्तक है, ऑर्गेनाइट्स ऑफ द वेस्टर्न पैसिफिक। ठीक है, ऑर्गेनॉट्स ऑफ द वेस्टर्न पैसिफिक में इन्होंने ट्रोबियान द्वीप समूह में रहने वाले लोगों के वास्तविक जीवन की खोजबीन की, और उससे अनुष्ठान के बारे में इन्होंने बताया कि मैलिनोवस्की धर्म के कार्यात्मक सिद्धांत में समुदाय विशेष में संपन्न होने वाले अनुष्ठानों की एक सामाजिक भूमिका होती है। और मैलिनोवस्की का मानना है कि समुदाय के भीतर भावात्मक बंधुत्व स्थापित करना अनुष्ठान का बहुत महत्वपूर्ण कार्य या सामाजिक कार्य होता है। ठीक है, इन्होंने कहा कि जब अनुष्ठान हम करते हैं तो उससे क्या होता है, एक भाव बंधुत्व की भावना उत्पन्न होती है, और ये सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक कार्य होता है।
वहीं इन्होंने लिखा है कि सभी व्यक्तियों और समूहों के रोज़मर्रा के जीवन में कष्ट, विपदा, डर, अच्छा बुरा की नैतिक समस्याओं, महामारी, मृत्यु आदि का सामना करना पड़ता है। तनाव व भावात्मक कष्ट के मौके पर अनुष्ठान व्यक्ति को समूह के साथ जोड़ता है, उन्हें एकता और सुरक्षा की भावना का बंधन बांधता है। जैसे हर मनुष्य के जीवन में कभी ना कभी कष्ट होता है, विपदा आती है, महामारी, मृत्यु, कई सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन क्या होता है, अनुष्ठान जब जैसे आप धर्म से संबंधित है तो उससे संबंधित आप अनुष्ठान कराएंगे कोई ना कोई, तो वो अनुष्ठान आपको क्या करेगा, एक समूह में बांध के रखेगा, एकता बनाएगा और कहीं ना कहीं सुरक्षा आपको प्रदान करेगा कि अब हमने ये कर दिया है तो ईश्वर हमारे साथ अब अच्छा करेंगे, हमें सुरक्षा प्रदान करेंगे, ऐसा मानना था मेलिनोवस्की ने अनुष्ठान के विषय पर अपना जो भी विचार दिया है विषय पर, तो मेलिनोवस्की ने ये बात बोला है। और उसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ पे लिखा है कि अतः ऐसे अनुष्ठान संबंधी अनुभव अपने आचरणबद्ध और प्रतीकात्मक क्रियाओं के माध्यम से उन्हें एक दूसरे से बांध कर रखते हैं और समुदाय के सदस्यों के मन मस्तिष्क पर एक नई सोच प्रदान करते हैं। इस दृष्टि से अनुष्ठान जो होता है व्याख्यात्मक और वैधता संबंधी भूमिका निभाता है। ये सब कहना था मेलिनोवस्की का। दुर्खिम का कहना था कि एक प्रतीकात्मक रूप से वो तो पहली बात मानते थे, दूसरा वो मानते थे कि जब हम अनुष्ठान करते हैं तो समाज में पवित्रता होती है और एकता के रूप में बांध के रखते हैं। ऐसा इन्होंने बोला है कि हमको जब किसी चीज़ की विपदा, डर, भय होता है तो उससे क्या सुरक्षा प्रदान होती है, एकता होती है, तो एक सामाजिक कार्य के रूप में इन्होंने अनुष्ठान को देखा है। ठीक है, मेलिनोवस्की ने। और उसके अलावा अनुष्ठान का प्रतीकात्मक संबंधी आयाम जैसे प्रतीकात्मक दुर्खिम ने दिया था, उस विचार पे देखिए टेलर भी है, फ्रेजर भी, दुर्खिम भी है। ये तो आपका कार्यात्मक है मेलिनोवस्की। ठीक है, प्रतीकात्मक पक्ष आपका टेलर, फ्रेजर और दुर्खिम ने दिया है। जहाँ एक तरफ अनुष्ठान संबंधी कार्यात्मक दृष्टिकोण को माना जाता है कि अनुष्ठान एक सामाजिक दायित्व होता है, मतलब सामाजिक कार्य होता है, वहीं दूसरी ओर संरचनावादियों को मानना है कि अनुष्ठान जो होता है वो सामाजिक दायित्व तक ही सीमित नहीं होता, बल्कि उसका अध्ययन प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति व्यवस्था के रूप में भी किया जाना चाहिए, जिसके द्वारा आदिम मानव अनबुझे तथ्यों को व्याख्यात करने का प्रयास कर सके। संरचनावादियों को यह मानना था कि पवित्रता और अपवित्रता के क्षेत्र में विश्व को बांटने के लिए आदिम मनुष्य इसी संरचनात्मक नियम का पालन करते हैं कि क्या पवित्र है, क्या अपवित्र है। देखिए, दो अनुष्ठान का क्या है, दो दृष्टिकोण हुआ, एक प्रतीकात्मक हुआ, एक कार्यात्मक हुआ। कार्यात्मक दृष्टिकोण क्या कहता है कि अनुष्ठान जो होता है वो सामाजिक कार्य होता है, वहीं प्रतीकात्मक दृष्टिकोण मानता है कि जो आपका ये अनुष्ठान है इसको ऐसा रिप्रेजेंट करे जो पवित्र और अपवित्र से विश्व को बांटे और लोग उस चीज़ों को समझ सके। ठीक है, तो ये संरचनात्मक नियम का पालन कर सके। और उसके अलावा जैसे कि अब बात करें एडमंड लिंच, तो एडमंड लिंच का मानना था कि अनुष्ठान एक प्रतीकात्मक व्याख्या है। ठीक है, देखिए टेलर हो गया, फ्रेजर हो गया, दुर्खिम हो गया और एडमंड लीच हो गया, ये सब प्रतीकात्मक दृष्टिकोण से अनुष्ठान को मानते थे, जो कि समुदाय के सामाजिक और सांस्कृतिक आयामों को ग्रहण करते हैं। वहीं मेरी डगलस की बात करें तो इन्होंने अनुष्ठानिक प्रतीकवाद एक इकाई के रूप में समाज की अभिव्यक्ति होती है, ये बात बोली है। और रेडक्लिफ ब्राउन ने क्या बोला है, तो अनुष्ठान परक दृष्टिकोण सामाजिक एकता को बना के रखता है, ये बोला है। उसके अलावा वॉलेस की बात करें तो अलौकिक शक्तियों के सक्रिय बनाने के लिए धर्म के मूलभूत घटक के रूप में अनुष्ठान का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। ये आपको हमने बता दिया अनुष्ठान के विषय पे। और उसके अलावा अब बात करें तो आस्थाओं और प्रथाओं के बारे में जानते हैं। तो आस्था का अर्थ होता है किसी विषय वस्तु के प्रति विश्वास का भाव, मतलब कोई भी विषय वस्तु, जरूरी नहीं ईश्वर के प्रति। अगर आपको किसी से कोई विश्वास मिल जाता है, जैसे कोई भी आपके बड़े कोई भी जैसे गुरु जन से आपको विश्वास मिल जाता है, उन्होंने आपका जिस समय आपको देखा पढ़ाना स्टार्ट किया कि आपका ये सिलेक्शन होगा या आपको ये सफलता मिलेगी, और अगर वो आपको सफलता मिल जाती है तो क्या करते हैं, आप उन पे एक आस्था बना लेते, एक विश्वास बना लेते कि हमारे गुरु ने हम पे ये बोला और उनकी ये बात सच हुई, तो आप उनको उस वे में उस आस्था से उन्हें मानने लगते हैं। ठीक है, तो ये बात आस्था का मतलब हर चीज़ों से होता है। साधारण शब्दों में ज्ञान के आधार पर बिना किसी भी परिकल्पना को सच मान लेना आस्था कहलाता है। मतलब आपको ज्ञान, अगर आस्था को ईश्वरीय रूप में देखा जाए तो ज्ञान के बिना किसी परिकल्पना को सच मान लेना क्या कहलाएगा, आस्था कहलाएगा। विश्वास का जन्म तो मनुष्य के जन्म लेते ही हो जाता है, जन्म लेने के साथ ही उसका भरोसा हो जाता है कि उसे
उसके रोने की आवाज़ सुनकर माँ दूध पिलाएगी। जैसे कि विश्वास का जन्म अगर पूछा जाए, विश्वास, देखो विश्वास से ही आस्था बनती है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। जहाँ विश्वास होगा वहाँ क्या होगी, आस्था होगी। और विश्वास का जन्म मनुष्य जैसे ही जन्म लेता है विश्वास उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि उसको पता है कि अगर वो रोएगा तो तुरंत उसे माँ उठाएगी और दूध पिलाएगी। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये एक विश्वास होता है। और विश्वास कैसी प्रक्रिया है, तो विश्वास एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। इसके विपरीत आस्था का प्रादुर्भाव अगर वो देखा जाए तो मनुष्य के जन्म लेने के पश्चात ही हुआ है। जीवन के अनुभव के आधार पर ही आस्था निर्मित होती है। मतलब कि आपका विश्वास तो है, लेकिन जब वो विश्वास आपका दृढ़ हो जाएगा, जब उसके प्रति पूर्ण तरह से हो जाएगा, तो वो क्या, किसका रूप ले लेगी, आस्था का रूप ले लेगी। तो यहाँ पे यही लिखा है कि जीवन के अनुभव के आधार पे आस्था निर्मित होती है, कि जीवन का आपका जैसा अनुभव लोगों के प्रति होगा वैसी उसके प्रति आपकी आस्था होगी। चाहे वो ईश्वर हो, जैसे ईश्वर को भी बहुत सारे लोग मानते हैं फिर भी उनके साथ बहुत बुरा होता जाता है, तो कहने लगते हैं कि ईश्वर कुछ नहीं है। लेकिन जो लोग ईश्वर को मानते हैं उनके साथ सब चीज़ें अच्छा होने लगती हैं, तो कहते हैं ईश्वर की ही दया से आज इतना हो रहा है। तो ये आस्था और विश्वास का ही विषय होता है। और आस्था मनुष्य को विरासत में भी प्राप्त होता है। साधारणतः मनुष्य उसी में विश्वास कर लेता है जिस विषय में पुरखे उसे समझाते हैं। जैसे आस्था का विषय कहीं ना कहीं पूर्वज भी दे के हमें जाते हैं, कि हमारे घर के, जैसे कहते हैं नहीं, आपके घर के देवता ये रहे हैं, तो आप उन्हें बहुत मानते हैं, उन पर आस्था रखते हैं, विश्वास करते हो, उन्हें हमेशा प्रसन्न रखते हैं। तो ये हमारे पूर्वज ही हमें बता के जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आस्था हमें पूर्वजों से मिलती है। और जैसी हमारी संस्कृति होती है, एक तरह से कहीं ना कहीं हमारे संस्कार भी हमें विश्वास करना सिखाते हैं, और विश्वास ही हमें आगे आस्था का रूप ले जाता है। जैसे कि जो लोग नकारात्मक सोच के होते हैं, परिवार के लोग होते हैं, वो अपने बच्चों को भी नकारात्मक सोच ही रखते हैं, तो आगे वो हमेशा हर चीज़ों को डाउटफुल देखेंगे और किसी चीज़ पे विश्वास नहीं करेंगे और किसी चीज़ पे आस्था नहीं रखेंगे। लेकिन अगर आपके संस्कार पॉजिटिव वे में हैं, आपको बहुत अच्छे से सकारात्मक सोच के अनुसार रखा जाता है, तो विश्वास के साथ जोड़ा रखा जाता है, तो आप अपने आगे आने वाली जनरेशन को भी कहेंगे कि एक समय हमें ये विश्वास था, वो आज जाके हमारा सच हो गया था। तो हमेशा विश्वास को बना के चलना चाहिए, क्योंकि विश्वास होना सबसे बड़ा चीज़ होता है, हर कोई कहता है। तो कहीं ना कहीं आस्था और विश्वास एक दूसरे से जुड़ा रहता है। ठीक है, वहीं अगर बात करें प्रथा, तो प्रथा का अर्थ समाज में मान्यता प्राप्त पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होने वाली सुव्यवस्थित दृढ़ और जनरीति की प्रथा कहलाती है। प्रथा क्या होती है, देखिए प्रथा क्या होगी, जब जैसे कोई आपकी आदत हुई, ठीक है, वो आदत पीढ़ी दर पीढ़ी आप देते गए, तो वो कुछ समय बाद जनरीति बन जाएगी। और जनरीति कुछ समय बाद, जब वो बहुत समय लॉन्ग टाइम बीत जाता है, तो वही क्या बन जाती है, आपकी प्रथा बन जाती है। प्रथा वास्तव में सामाजिक क्रिया स्थापित करने व मान्य विधि होती है। ठीक है, इस प्रकार प्रथा जनरीति का ही एक प्रौढ़ रूप है। देखिए जैसे मैंने बताया कि कोई आदत से बनी जनरीति, जनरीति से बनी प्रथा, प्रथा ही जनरीति का पूर्ण रूप होती है, जिसके साथ सामाजिक अभिव्यक्ति स्वीकृत जुड़ी हुई होती है। और मैकाइवर एम पेज ने इसके विषय पे क्या बोला है कि समाज में मान्यता प्राप्त कार्य करने की विधियाँ ही समाज की प्रथाएं होती है। समाज में जो भी आपको कार्य किए जाते हैं वो प्रथा के अनुरूप किए जाते हैं। और ये प्रथा क्या होती है, प्रथा एक ना कहीं समाज द्वारा एक मान्यता प्राप्त विधि है। जैसे कानून और नियम होते हैं, उसी तरह प्रथाओं के भी कानून समाज द्वारा उसे फॉलो किया गया है, तो उसे विधियों को मान्यता दी गई है, इसीलिए हम उन्हें फॉलो करते हैं और समाज द्वारा उसे अच्छा माना जाता है। ठीक है, तो मैं प्रोफेसर बोगार्डस की बात की जाए तो इन्होंने प्रथाओं और परंपराओं को एक ही मानते हुए उनकी परिभाषा देते हुए कहा है कि प्रथाएं और परंपराएं समूह द्वारा स्वीकृत नियंत्रण की वह प्रवृत्ति हैं जो कि खूब सुप्रतिष्ठित हो गई हैं और जिन्हें स्वीकार कर लिया गया, जो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती गई है। ये दो डेफिनेशन थी प्रथाओं के संबंधित। तो आई होप आपको धर्म और उससे संबंधित अनुष्ठान फिर आस्था एंड प्रथा समझ में आया होगा। देखिए ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रथा अगर आपके सिलेबस में दिया है तो डेफिनेशंस पूछी जा सकती हैं, या प्रथा होती क्या है। जनरीति जैसे लिख के आ गया, जनरीति का पूर्ण रूप होती है या आदत का पूर्ण रूप होती है, इस तरह से करके आपको घुमा फिरा के दिया जा सकता है। मतलब क्वेश्चंस बनेंगे तो कैसे बनेंगे। दूसरा अनुष्ठान का पूछा जा सकता है कि रिलेटेड कुछ चीज़ें पूछी जा सकती कि अनुष्ठान क्या
होता है, कई सारी चीज़ों को दे दिया जाएगा। धर्म के विषय बहुत इंपॉर्टेंट है, धर्म के विषय में कई सारे उत्पत्ति के सिद्धांत पूछे जाते हैं, तो आप इन सब चीज़ों को नोट डाउन करके पढ़ लीजिएगा। उसके अलावा धर्म के विषय पे हम आपको एकदम अलग से भी पढ़ाएंगे, आपके दूसरे यूनिट में भी दिया है, तो उसमें पढ़ाएंगे, तो उत्पत्ति का सिद्धांत सब बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। यहाँ पे हमको अनुष्ठान समझाना था, तो उससे पहले मैंने आपको धर्म समझाया। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। और कुछ दिनों बाद से, मतलब कल से या परसों से, आपको प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड करने लगेंगे। तो प्लीज़ चैनल पे इसी तरह सपोर्ट बना के रखिए और शेयर कीजिए चैनल को। उसके अलावा कोई अगर आपको कुछ पूछना हो, कुछ सुझाव देना हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और फेसबुक पेज तथा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें आपको MCQs मिलते रहते हैं, तो आप उन्हें करके अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।